किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान की संख्या कितनी होगी? 4। अगला क्वेश्चन है, नाभिक का आकार है 10 के पावर 15 मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एडल्सन ने। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या होती है कितनी? 1। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। तो हम लोगों ने पढ़ा ही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या है नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। ऊर्जा पर सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होता है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन, अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु के। अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरण। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। किसने की थी? चैडविक ने। लेजर बीम सदा होता है अपसारी बीम। कैसा होता है? अपसारी बीम। यदि वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए फॉर ऑल एग्जाम, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दीक्षित हो कहलाते हैं लेजर। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 न्यूटन ऋणावेश। समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होगा। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऐसे तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या समान हो कहलाते हैं समभारिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रम का समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न कहलाते हैं समस्थानिक होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? जीवाश्म की। अगला क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर क्या है? भारी पानी का तालाब। क्या है? भारी पानी का तालाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियोधर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रण विखंडन द्वारा। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? एक दिशा में। सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर। ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक की चिप बनी होती है सिलिकॉन का। ऑटो हॉर्न लेजर एक युक्त है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है विक्षेपित विकिरण। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ होता जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। इसलिए न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? अतिचालकता का। सितारों में अच्छे ऊर्जा का स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। क्या? जर्मेनियम। एक वन लाइनर में ऑब्जेक्टिव का तड़का। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। मैंने अभी पढ़ाया था वन लाइनर में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर्य सेल। ऑप्शन है राइट आंसर। आप लोग वीडियो रोक के पूरा ऑप्शन पढ़ें। मैं 10 मिनट में 100 क्वेश्चन ला रही हूँ, इसलिए मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ। आप लोग जरूर पढ़ें वीडियो रोककर। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रण होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम। क्या है? थोरियम। ऑप्शन बी राइट आंसर। और सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से पढ़ें। कल्पक कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए, संयंत्र के कारण। लेजर किरण होती है केवल एक रंग की। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है AR विधि से। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडक के रूप में। द्रव्यमान ऊर्जा संबंधित किसका निष्कर्षण है? सापेक्षता सामान्य सिद्धांत का। एक प्रकाश विद्युत से परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट के एक्सरे परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि बेरियम एक्सरे का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखे जाने में सहायता मिलती है, इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्सरे। एक्स किरण किसको पार नहीं कर सकते? अस्थि को। दर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते, इसका कारण है पृथ्वी की वक्रता। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने व मार्ग निर्देशन करने के लिए। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी द्वारा। लेजर बीम का उपयोग होता है गुर्दे की चिकित्सा में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बायोलॉजी का सिर्फ 5 पार्ट में पूरा बायोलॉजी खत्म कर दिया है। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, इसलिए बायोलॉजी के क्वेश्चन भी जाके देखें। यदि आप 5 वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको बायोलॉजी का सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एक्स किरण की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैल्डोन और एटॉन के बीच विभवांतर बढ़ाकर। पहले तापीयनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? J.A. फ्लेमिंग ने। अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट विभेद।